बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉलीसेकेराइड की एग्जाम्पल को डिस्कस किया था। हमने सेलुलोज को डिस्कस किया था, सेलुलोज को डिस्कस किया था और ग्लाइकोजन को भी डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली हम लोग वाटर को डिस्कस कर चुके हैं। वाटर जो कि इनऑर्गेनिक। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ऑर्गेनिक। डियर स्टूडेंट्स, अब जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली मोनोसेकेराइड से मिलकर बनती है। यानी मोनोसेकेराइड के यूनिट आपस में मिलते हैं, उनके दरमियान ग्लाइकोसाइडिक या ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। यानी यूनिट क्या है? यूनिट मोनोसेकेराइड है। इसी तरह प्रोटीन, जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनती है। यानी एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड, उनके दरमियान बॉन्ड बनता है जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह डीएनए, न्यूक्लिक एसिड। अब जो न्यूक्लिक एसिड का यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड। काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, आरएनए और डीएनए बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो लिपिड है उसको बनाने में काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड। लिपिड क्या है? हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड। यानी बहुत से कंपाउंड हैं, डिफरेंट कंपाउंड हैं और जिनका ताल्लुक फैटी एसिड से है। हेट्रोजीनियस कहते हैं मुख्तलिफ। ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड। डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर बनती है और जिनका ताल्लुक फैटी एसिड से होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये डिस्कस करना है कि फैटी एसिड क्या होता है। फैटी एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड कंसिस्टिंग ऑफ। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोकार्बन चेन है। हाइड्रोकार्बन चेन को R से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी हाइड्रोकार्बन की चेन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोकार्बन की चेन, यानी जो जनरल फार्मूला है वो है RCOOH। R क्या है? जो R है ये हाइड्रोकार्बन चेन है। हाइड्रोकार्बन चेन
यानी आर कार्बोक्सिलिक एसिड कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, आर हाइड्रोकार्बन चेन, और जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसके आखिर में क्या, टर्मिनल, टर्मिनल में कार्बोक्सिलिक एसिड है, टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एसिड, आखिर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अकरिंग एज ईस्टर, अकरिंग एज ईस्टर इन फैट्स एंड ऑयल, और ये जो फैटी एसिड्स हैं ये फैट्स और ऑयल्स में ईस्टर की शक्ल में है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ईस्टर को डिस्कस करेंगे। अब जनरल फार्मूला क्या होगा, आर क्या है, आर हाइड्रोकार्बन चेन है, और हाइड्रोकार्बन चेन के टर्मिनल में क्या है, आखिर में क्या है, टर्मिनल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये जनरल फार्मूला है फैटी एसिड का, यानी फैट्स का। डियर स्टूडेंट्स, अब है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबल इन वाटर। जो ऑयल और लिपिड्स हैं या फैट्स हैं ये पानी में हल नहीं होते। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जिनमें फैट या ऑयल आसानी से हल हो जाते हैं, और वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हैं, बेंजीन में फैट हल हो जाती है, अल्कोहल में फैट हल हो जाती है, और क्लोरोफॉर्म में भी फैट हल हो जाती है। यानी अगर आपने फैट को हल करना है तो उसके लिए आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहिए, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन सा चाहिए, बेंजीन चाहिए, बेंजीन में हल हो जाती है, अल्कोहल में हल हो जाती है, और क्लोरोफॉर्म में हल हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, जनरल फार्मूले को दोबारा देखते हैं। अब जनरल फार्मूले में जो आर है, आर क्या है, बेसिकली हाइड्रोकार्बन चेन है, और हाइड्रोकार्बन चेन के टर्मिनल में आखिर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने बुटारिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बुटारिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, अब जो बुटारिक एसिड है ये C4 है, बुटारिक एसिड C4, कार्बन 1, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। अब इस बुटारिक एसिड में देखिए ब्यूटारिक एसिड में ये हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रो कार्बन चेन, यानी कि आर, और टर्मिनल में क्या है, टर्मिनल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, टर्मिनल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये बन गया बुटारिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने लिपिड के फंक्शन को डिस्कस करना है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट फंक्शन ऑफ लिपिड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन को डिस्कस करते हैं। जो पहला रोल है वो है स्ट्रक्चरल रोल। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स, हाइड्रो वाटर फोबिक जिन्हें डर हो, यानी पानी में हल ना होने वाले।
पानी में हल न होने वाले ये कंपाउंड्स हैं। और इनका स्ट्रक्चरल रोल है। स्ट्रक्चरल रोल क्या है? सेल की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी हुई है। इसके अलावा सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं वो भी लिपिड की बनती हैं। सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं उन सब की जो मेम्ब्रेन्स हैं दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ लिपिड, लाइक दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फेट और दरमियान में ये लिपिड टेल्स, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी हुई है। इसी तरह सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं वो भी लिपिड की बनी हुई हैं। सो कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन, हम कह सकते हैं, बल्कि ये बात तयशुदा है, एज वी नो दैट लिपिड इज़ द कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन, कि जो लिपिड है वो मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, मेम्ब्रेन का हिस्सा है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है सोर्स ऑफ एनर्जी, जो दूसरा फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या? स्ट्रक्चरल रोल है। स्ट्रक्चरल रोल में क्या आता है कि लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड, ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है। लिपिड्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स, cell membranes and also membranes of organelle. Dear students, source of energy, source of energy, lipid also store energy. जो लिपिड है ये एनर्जी को भी स्टोर करती है। उसकी वजह क्या है कि लिपिड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में CH बॉन्ड्स हैं, CH बॉन्ड्स। और ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर बहुत ज़्यादा CH बॉन्ड्स होंगे उस कंपाउंड में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बिकॉज CH बॉन्ड्स आर द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, लिपिड स्टोर हाई एनर्जी, लिपिड में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। और हाई एनर्जी क्यों होती है? बिकॉज लिपिड कंटेन मोर प्रपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड्स, के लिपिड्स के अंदर बहुत ज़्यादा CH बॉन्ड्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डियर स्टूडेंट्स, लिपिड के अंदर जो लिपिड है ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करती है। अगर हमारे पास लेट्स सपोज अगर 1 ग्राम लिपिड है, जो 1 ग्राम लिपिड है 0.9 किलो कैलोरीज इसके पास एनर्जी होती है। यानी 1 ग्राम लिपिड के पास 9 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है। यानी अगर 1 ग्राम लिपिड को यूटिलाइज किया जाएगा
तो 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगी। और जो अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो इससे 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखते हैं कि लिपिड के पास, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का कंपेयर करवाते हैं, देखते हैं किसके पास ज़्यादा एनर्जी है। और ये बात आपने याद रखनी है, जिसके पास CH बॉन्ड ज़्यादा होंगे उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। डियर स्टूडेंट्स, फैटी एसिड का फार्मूला, ये मैंने फैटी एसिड को लिखा हुआ है। अब क्योंकि R क्या है, R हाइड्रोकार्बन चेन है। अब मैं इस R की जगह पर 5 कार्बन लगा देता हूँ ताकि हाइड्रोकार्बन चेन बना सकूँ। ये मैंने R की जगह पर 5 कार्बन लगाए हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। और ये एल्डिहाइड है यानी कार्बोहाइड्रेट। अब मैं इस R की जगह पर भी 5 कार्बन लगा देता हूँ, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। डियर स्टूडेंट्स, अब इस कह लें कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि मोनोसेक्राइड के साथ में OH, 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 OH। अब मैंने कार्बन की के जो बॉन्ड है वो पूरे करने हैं। अब ये क्योंकि ये प्योर एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि ये पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड है, ये प्योर एल्डिहाइड नहीं है, ये पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड है। और मैंने आपको बताया है कि जिसके पास CH बॉन्ड ज़्यादा होंगे उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। अब हम इस कार्बोहाइड्रेट में CH बॉन्ड को काउंट करते हैं। CH बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH बॉन्ड, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। टोटल CH बॉन्ड्स कितने हो गए इस मोनोसेक्राइड में? टोटल बॉन्ड हो गए, टोटल CH बॉन्ड्स 6। डियर स्टूडेंट्स, अब जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड में ये शर्त नहीं है कि इसके साथ OH ग्रुप हो, फैटी एसिड के साथ हमेशा CH बॉन्ड होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ मैं CH लगाता हूँ।
कार्बन के बॉन्ड पूरे करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब इस फैटी एसिड में हम CH बॉन्ड को काउंट करते हैं। बॉन्ड 1, बॉन्ड 2, बॉन्ड 3, बॉन्ड 4, बॉन्ड 5, बॉन्ड 6, बॉन्ड 7, 8, 9, 10, 11, यानी जो टोटल CH बॉन्ड्स है वो 11 है। टोटल CH बॉन्ड्स वो 11 है। अब देखिए 6 और 11 इसलिए ये लिखा गया है लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बन। और आपकी बुक में लिखा हुआ है हायर lipids have high proportion of CH bonds and low proportion of CO बॉन्ड। के लिपिड्स के अंदर CH बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा हैं जिसके मुकाबले में CO बॉन्ड के। यही वजह है कि लिपिड्स के अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है एज़ कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है वाई लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बन। तो इसका आंसर क्या देंगे? इसका आंसर ये होगा कि लिपिड्स हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड एज कंपेयर टू CO बॉन्ड। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।